राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से मनाई जाती है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु जी की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण बल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल बुधवार के दिन 11 सितंबर को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको राधा अष्टमी की कथा सुनाएं, राधा मैया की, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जू की कथा सुनाएं। तो वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सभी लोग पूर्ण भक्ति के साथ इस कथा को सुने। राधा जी का नाम लेंगे तो सारी बाधाएं मिट जाएंगी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन करते हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं राधा रानी के जन्म की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था और इसी दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा रानी का जन्म साधारण नहीं अपितु चमत्कारी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक अन्य सखी बिरजा के साथ विहार कर रहे थे। जैसे ही राधा रानी को इस बात की सूचना मिली, वह गोलोक लौट आई। इन्होंने बिरजा को श्री कृष्ण के साथ विहार करते हुए देखा तो वो नाराज हो गईं। राधा जी को क्रोधित देखकर बिरजा नदी बनकर वहाँ से चली गईं। परंतु राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण जी के सेवक और मित्र श्री दामा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राधा जी से ऊंची आवाज़ में बात की और उन्हें अपमानित किया। इस बात से देवी राधा जी और क्रोधित हो गईं और क्रोधावस्था में उन्होंने श्री दामा को शाप दे दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इस बात पर श्री दामा ने कहा, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से परेशान हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। इस वियोग का आपको अनुभव नहीं है, अतः एक बार आप भी इस दुख का अनुभव करो। और उन्होंने भी क्रोध में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण भविष्य में श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बने और राधा मैया कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्मी। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा जी ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तो उसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा जी के पास आए और उनसे कहा, देवी आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। और कहा, आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ आपका विवाह मेरे साथ होकर भी हम साथ नहीं रहेंगे और सांसारिक तौर पर हम पति पत्नी तो कहलाएंगे, किंतु आप और हम दोनों अलग ही रहेंगे। हमें एक दूसरे का वियोग सहना पड़ेगा। राधा रूप में आप मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक हमारा विछोह भी हो जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने
देवी से कहा कि आप वृषभानु जी के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा जी की माता कीर्ति गर्भवती हुई। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई है। दिशाएं प्रसन्न हो उठी हैं। शीतल मंद पवन बहने लगी है। कहा जाता है राधा जी ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया था। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा मैया कन्या रूप में प्रकट हो गई। वृषभानु जी और उनकी पत्नी ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी ने अपने जन्म के काफ़ी समय तक अपने नेत्र नहीं खोले थे। इसी कारण उनके माता पिता अत्यधिक परेशान रहते थे। लेकिन वृषभानु और कीर्तिदा को यह जल्द ही पता चल गया था कि राधा जी अपने नेत्र अपनी इच्छा से नहीं खोल रही हैं। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद एक दिन जब यशोदा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभानु और कीर्तिदा के घर आती हैं, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाला को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपने नेत्र खोलती हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए देखती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें नहीं खोल रही थी। पिता और माता ने समझा कि शायद वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण जी के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी के रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को मोह लेती हैं। राधा अष्टमी की पूजा बहुत ही प्रसन्नता के साथ, हर्षोल्लास के साथ उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। तो यह एक छोटी सी कथा थी राधा अष्टमी के व्रत की। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ, जैसे आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन किया वैसे ही राधा अष्टमी का भी पूजन कीजिएगा। आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी। नारायण आपसे सदा प्रसन्न रहेंगे। और राधा अष्टमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन से महालक्ष्मी पूजा भी प्रारंभ हो जाती है। यदि राधा अष्टमी पर राधा रानी की, लाडली जू की, श्री जी की बाल स्वरूप में पूजा की जाती है तो निसंतान दंपतियों की गोद जल्द ही भर जाती है और माता की कृपा सदा बनी रहती है।
तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, मन में कोई संदेह ना करें। आप व्रत करें, साधारण तरीके से पूजा करें और पूजा की व्रत की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से पूजा करें राधा रानी की और उनकी कृपा के पात्र बने। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ, पूरे कमेंट बॉक्स को राधे राधे के नाम से भर दीजिए। ऐसा लगे कि वाकई में कि हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण भगवान के कितने भक्त हैं, मतलब जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे ही राधा मैया के नाम से पूरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। राधे राधे, जय माता की।